नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 7। मैं गंगा चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ के एक हस्ती जिनका नाम है मोहन सुंदरानी। आपने तो नाम सुना ही होगा, मोहन सुंदरानी, जो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्रीज के जनक है, जिनको विश्व पितामह कहा जाता है। सबसे पहले उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। मोहन सर, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने जीवन के बारे में बताइए। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। हमार छत्तीसगढ़ के रवैया जम्मू संगवारी ला प्रणाम करत हूँ। आज मोर सौभाग्य होए न्यूज 7 भारत द्वारा आज मोर इंटरव्यू लेते, मैं ओकर मन के धन्यवाद देवत हूँ। आज मैं छत्तीसगढ़ में नहीं गोठियाता हूँ ताकि मैं हिंदी में गोठियाता हूँ, क्षमा करबे। तो मेरे प्रिय प्रशंसक चाहने वालों को आज मैं बहुत बड़ी शुभकामना देता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं 11 वर्ष की उम्र से इस कला से जुड़ा हुआ हूँ। स्कूल में पढ़ाई में कम इंटरेस्ट, कम ध्यान था। रोज़ शिकायत गुरुजी की माता पिता के पास जाती थी कि तुम्हारा बेटा पढ़ता नहीं है। मगर मैं जब कार्यक्रम होते थे स्कूल में हमारे बच्चों के, तो पहले भाग लेता था। जहाँ ड्राइंग का सब्जेक्ट आता था, मैं जितने भी थे स्कूल में सबसे टॉप आता था। मेरिट आता था ड्राइंग में और कला में, और पढ़ने में गणित वणित में सब 0 था। तो आपको मतलब स्टडी से ज़्यादा आपको ये कला में आपको इंटरेस्ट है? मुझे मेरे मन में एक ही था, कला का नशा भूत चढ़ा हुआ। तो कई बार पिताजी की मार भी खाया, गुरुजी की मार खाया, हंसते रहता था। आज भी हंसता हूँ, पहले भी हंसते रहता था। और जैसे जैसे मैं बढ़ता, उस टाइम भी 11-12 साल की उम्र में भी मुझे एक नशा था कि मैं एक फिल्म बनाऊंगा मैं आगे चल के। और उस टाइम मेरे पास सोच आती थी, जब दोपहर का खाना, रात का खाना बनाने के लिए 2 रुपये का तेल लाने की भी हमारी परिस्थिति नहीं थी, जहाँ पे 1 रुपये किलो शक्कर थी और गुड़ था 80 पैसे किलो। तो हमें माँ गुड़ की चाय पिलाती थी, अच्छी नहीं लगती थी। माँ के सामने रोता था, माँ अच्छी नहीं लगती है गुड़ की चाय। 20 पैसे भी भारी लगते थे, इसीलिए गुड़ की चाय और गुड़ का ही जो भी मिष्ठान वगैरह घर में बनता था। बहुत अति गरीबी, आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला भी इतनी गरीबी नहीं देखा और जो मैंने अपने गरीबी में देखी। और मुझे ज़रूर इसके बाद भी मैं अपने हम उम्र के लड़कों से बोलता था मैं फिल्म बनाऊंगा, मेरे को देख के हंसते थे, पता नहीं। अब देखिए सर, वो हंसने वाले अब कहाँ हैं और आप अभी कहाँ हैं? मुझे हंसने वाले भी कुछ है, अपने अपने बिजनेसमैन बन गए बड़े बड़े। मैं भी अपने जगह मस्त हूँ। आज भी मुझे मेरी उम्र में आज भी मुझे बचपना सा लगता है। मैं किससे भी बात करता हूँ, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, मेरे से छोटा, उससे भी पैर पड़ के मिलता हूँ। यहाँ तक कि मैं अपनी पोती से भी पैर पड़ के आता हूँ। मुझे मालूम है इंसान उम्र से बड़ा नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा होता है। अगर इंसान सोचे मैं उम्र से बड़ा हूँ, तो हम मंदिर जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम जी का बचपने का फ़ोटो लगा रहता है। बोले वो तो हमारे सामने बच्चा है, मगर वो महानता से एक इंसान की काबिलियत होती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, दिन पे दिन बढ़ते गए। कॉलेज में भी वही हाल था, बिजनेस में भी। हम लोग बचपने से जहाँ भी स्कूल कॉलेज से आते, तो एक परंपरा हमारे समाज में बनी है कि इधर उधर न घूमे, आके बिजनेस संभाले। बिजनेस जाते थे, वहाँ भी दिन भर डांटे सुन सुन के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, मैंने 2 शादियाँ की है। ये 2 शादियाँ की है। एक सरकार नियम के खिलाफ
जो नियम बाल व्यवस्था में शादी के लिए बड़ा अपराध होता है, मैंने वो अपराध किया हूँ। बाल विवाह? बाल विवाह किया था मैंने। कितने साल की उम्र में सर? ये करीबन 11 साल की उम्र में मैंने ब्याह किया था, शादी की थी। जो वो शादी मैंने की थी कला से, जिस पे माँ सरस्वती की कृपा थी, मैं उसे कलावती मान के उससे शादी किया मैंने। बढ़ते बढ़ते जब मैं 25 साल की उम्र हुआ तो पिताजी ने मेरी शादी दूसरी और कराई, जिसका नाम था शकुंतला सुंदरानी था, नहीं अभी भी है वो, जिस पे लक्ष्मी माँ की कृपा, और दूसरी उसकी सौतन कलावती, जिस पे सरस्वती माँ की कृपा रही। रोज लड़ाई झगड़ा आज भी उम्र तक होता है, अभी भी होता है, क्योंकि मैं अगर कलावती पे ध्यान, आपने अपने सपनों से शादी कर लिया, आपके कहने का तात्पर्य? मैं आपको बता दूं, आज भी जब मैं बचपने की दोस्त, बचपने की शादी, उससे प्यार करता हूँ, उसका कहने का मतलब मैं अगर दिन भर कला के साथ रहता हूँ तो रात को आके रोज़ डांट खाता हूँ कि तुम दिन भर ध्यान नहीं देते हो। और फिर अगर मैं शकुंतला पे ध्यान देता हूँ तो कला रूठ जाती है कि तुमने ध्यान नहीं दे रहे हो। तो दोनों आपस में सौतन की तरह रोज, आज भी इस उम्र में भी मेरी लड़ाई होती है, सत्य बात है। तो लगातार यह संघर्ष, मैं अपने जीवन में संघर्ष कभी नहीं माना। जब मैं एक अति गरीब था तब भी मुझे अहंकार नहीं था, आज भी मुझे अहंकार नहीं है, क्योंकि आज दूसरी बात, मैंने जीवन में तय कर लिया था, मुझे न गायक बनना है, न मुझे कोई आर्टिस्ट बनना है, न कलाकार बनना है। मैं बनाऊंगा, ये मेरा बचपने से सपना था। अगर वो सपना मेरे पास नहीं रहता तो आज मैं सुपरस्टार का दर्जा प्राप्त करके और मैं अकेला ही अपने आप को बढ़ाता। मैंने अपने लाइफ में संगीत का पूरा नॉलेज, एक्टिंग का नॉलेज, और बचपन में खूबसूरत भी था मैं। सर कहाँ से मतलब आपको ये प्रेरणा मिली? मैं बोलूँगी कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, आपको लोगों को देख देख के, जैसे आपने कहा कि आपको एक्टिंग का नॉलेज, आप कहाँ से प्राप्त किए? एक्टिंग का नॉलेज, जो मंचों में कार्यक्रम होते थे ना छोटे, जाके रात भर बैठना, प्रोग्राम देखना, जो रात को 9 बजे जाते थे, सुबह 6 बजे पहुंचते थे घर में। तो यही दिमाग में था कि वो कलाकार कैसा कर रहा, वहाँ से प्रेरणा लेके ही मेरे को 11 साल की उम्र में हुआ। एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, ये पूरे दुनिया में रहन सहन, कपड़े, खान पान, ये जो देन है गरीबों की, अति गरीबों की देन है। जहाँ से फैशन भी निकलता है गरीबों से, जहाँ से खान पान भी गरीबों से निकलता है, और जो आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी है वो भी गरीबों की देन है। बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब एक गरीब लड़का हो या लड़की हो, मैं अपना भी तजुर्बा बताऊंगा जो मैंने गरीबी में देखा, जो लड़का हो या लड़की हो, जो एक बार कपड़े लेते हैं, जब तक उसके फटते नहीं है तब तक उसको यूज करती है वो लड़का या लड़की। और मैंने भी लाइव किया, अक्सर करके आप देखते होंगे, यहाँ से फटता है, वो ठंड हवा ना है इसीलिए लाल नीला पीला लगा के अपना जीवन बिताता है, उसको कोई मतलब नहीं है। कहीं से फटता है, अगर यहाँ से फटेगा तो उसको सी के उसको ऐसा करेगा। मगर आज वो गरीबों की मजबूरी, फटे पुराने कपड़े पहनते थे। आज मेरी बेटी हो या बड़े घर की लड़की हो, जानबूझ के उसको फड़वाते हैं। जब मुझे कटा लगता है, जब वो फैशन बन गया लोगों, वो फैशन बन गया। वो गरीबों की मजबूरी से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ करोड़ों लाखों कमा के इंडस्ट्री बन गई। आज थोड़ा भी अगर कहीं पे डिजाइन बनाने जाओ, शायद पैंट की कीमत होगी 500 रुपये, तो वो उसका डिजाइन बनाने का 600 लेता है और डिजाइनें बनती है।
ये हाल में दिवाली का दिन था, मेरा बेटा बेटी आए, दिवाली पर्व मना रहे थे। जब मेरे सामने बेटा बेटी बैठा तो उनकी हालत देखे था, मैं फटे कपड़े पहने हैं, वो कपड़े आज ये पहन रहे हैं और ये मैं अपने इनकी उम्र में मजबूरी से पहन रहा था। आज उन्होंने फैशन बनाया। ये हो गया एक इंसान का। ये आज बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें बनती, आप नज़र घुमाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपको खपरेल टाइप, जो खपरेल गरीब लोग जो मकान छाने के लिए रखते हैं, आज उन्हीं की वही डिजाइनों की आकृति निकाल के वो डिजाइन बनाते हैं। गरीबी में खान पान मजबूरी से, अगर भूख लगती है, चना मुरा या गुड़ की मिठाइयाँ ये वो गरीबी में खाते थे। शक्कर महंगी लगती थी, 10-20 पैसा 25 पैसा भी महंगी लगती थी, इसीलिए गुड़ का यूज करते थे। तेल कम यूज करते हो, अपने बजट के हिसाब से गरीब कम तेल खाता है, मगर यह खान पान भी ये उनकी देन है, गरीबों की मजबूरी। तेल कम खाना मजबूरी, वजह पैसा, अगर गुड़ की या चना मुरा जो भी खाना, उनकी मजबूरी भूख मिटाने के लिए और यहाँ सेहत बनाने के लिए वो गरीबों का, ये मैंने आपको बताया। गीत संगीत की देन भी एक गरीबों की है। गरीब, आप कहीं भी गरीब चले जाओ, बस्तर एरिया में, सरगुजा, जहाँ गरीब एरिया में चले जाओगे ना, उनके यहाँ गम होगी, खुशी होगी, वह बनावटी बात नहीं करेंगे। मैं भी आज आपके सामने बात कर रहा हूँ तो कुछ बनावटी और अदाकारी से कर रहा हूँ, न वो हंसते, उनकी चेहरे पे हंसी भी। आपने जीवन की प्रेरणा गरीबों से ली। हाँ, अपने जीवन की प्रेरणा गरीबों से ली, आपके कहने का मतलब? मैंने अपनी जीवन, अपनी गरीबी और गरीबों से आज भी प्रेरणा लेता हूँ। मैं आज भी जब गरीब गाँव में, मुल्कों में जाता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, मैं उनके जैसा वैसे बैठ के और उनसे लेता हूँ। और गीत संगीत मैंने लाया वो गरीबों की जो रियल लाइफ से, मैंने आज तक मैंने अनगिनत गीत बनाया हूँ, अनगिनत, मुझे भी नहीं मालूम है। सर, सबसे पहले आपने अपने सपनों को अंजाम कब दिया? कौन, आपकी उम्र क्या? सबसे पहले अंजाम दिया मैंने काफ़ी संघर्ष के बाद। कुछ दिमाग में नहीं आता, मैं कैसा आज खर्चा कर रहा हूँ, उसका कैसा रिटर्न करूँ। तो मुझे न जाने क्यों, यहाँ पे आपने सुना होगा गिरौदपुरी, सब जानते, सुना क्या, सब बच्चा बच्चा जानता है गिरौदपुरी, जहाँ परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म स्थल है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मैंने सतनाम भजन बनाया। सर, उसका नाम क्या है? एक बार गुनगुनाएंगे आप? उसमें उसका गाना सुनाओ। हाँ, एक बार गुनगुना दीजिए सर। जय सतनाम साहिब, जय सतनाम। मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं खुद गायक नहीं हूँ और गाना मैं अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि ये गाना जरूर सुने। फेमस है, आज सब सतनाम समाज वालों को मालूम है। और वो जब मैंने पहली के निकाला, मैंने ऑडियो आती थी, आजकल तो सब बदल गया है, डिजिटल आ गया है। ऑडियो आती थी, लोग है ना टेप में सुनते थे, बड़े बड़े लाउड स्पीकर में सुनते थे। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा यश मिला। आज भी मैं नियमित रूप से गिरौदपुरी धाम, भंडारपुरी धाम, जो भी सतनाम के धाम है, मैं आज भी जाता हूँ और जीवन के आखिरी दिन तक भी जाते जाऊँगा, क्योंकि मैंने वहाँ से जो शुरुआत की ना, कभी मुझे पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा। मेरी लगभग यहाँ पे 20-25 फिल्में सेलुलाइट की बनी है, जो टॉकीजों के लिए बनी है, और एल्बम तो अनगिनत एल्बम, सर्वाधिक ज़्यादा मैंने आज जो एल्बम बनाया, ऑडियो वीडियो वो बनाया है मैंने परम पूजनीय गुरु घासीदास बाबा जी के ऊपर, जिसमें उनकी जीवन की कथाएं, निर्गुण भजन, पंथी गीत मैंने बहुत बनाए। आज भी प्राथमिकता मैं उन पे देता हूँ। इसके बाद कॉमर्शियल में छत्तीसगढ़ की लोक धरोहर, छत्तीसगढ़ की लोक धरोहर कहने का मतलब, छत्तीसगढ़ में पहला त्यौहार होता है हरेली। हरेली के बीच में 12 मासी में
लगभग 20 पर्व आते हैं जो छत्तीसगढ़ वासी छत्तीसगढ़ मनाते। 20 पर्वों से आखिरी पर्व आता है, फिर होली के बाद जो नवरात्रि वो आखिरी पर्व होता है। इस तरह से मेरा पूरा 12 मासी पे वर्क आज 40 सालों से चल रहा है। अभी तक मेरी और तमन्नाएं पूरी नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि मैंने लगभग कर लिया है। मगर नया जागरूकता आती है तो मैंने वो किया हूँ। और मेरी प्राथमिकता रहती है छत्तीसगढ़ के छोटे बच्चों को लेके आगे बढ़ाना, ताकि इनका और भविष्य उज्जवल हो। आज छत्तीसगढ़ में सभी लोग यह कहते हैं कि मोहन सुंदरानी ने, अलका चंद्राकर, तीजन बाई इनको बढ़ाया। ये बात निश्चित है। मेरे माध्यम से आज सैकड़ों कलाकार जो छत्तीसगढ़ नहीं देश में विदेश में भी जानने लग गए। मैंने सिर्फ माध्यम होके उनको आगे लाया हूँ। उनका टैलेंटेड देखते हुए, उनके टैलेंटेड को पहचानते हुए मैंने उनको लाया हूँ। लाने वाला मैं नहीं हूँ, वो सरस्वती माँ, वो ईश्वर की उन पे कृपा थी। मेरे माध्यम से ईश्वर ने उनको आगे बढ़ाया। आपने सुना इतने है कलाकार, मोना सेन, अब नाम, चंपा निषाद, अनुराग मिश्रा, सुनील सोनी, ये, मगर उनकी मैंने उनको। आपके निर्देशन में जो फिल्म बनी वो सबसे ज़्यादा कौन सी फिल्म हिट रही सर? हाँ, मेरी अभी हाल में सबसे ज़्यादा हिट हुई थी आई लव यू, जिसमें मन कृति, अनिकिति चौहान, और जिसका सर्वाधिक गीत संगीत छत्तीसगढ़ के 4 साल से बच्चे से बुजुर्ग लोग जानते हैं, जो आपने भी सुना होगा। छम छम बोले पाँव के पैरी, खन 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 के कंगना बहुत फेमस है, आज भी सुनते हैं, शादी ब्याहों डीजो में आज भी चलता है। और मेरी फिल्म भी बहुत बहुत सुपर डुपर चली थी। उसके बाद मैंने आई लव यू 2 बनाया। इसके बाद जो भी हाल में जो 22 जुलाई को मेरी रिलीज हो रही है मिस्टर मजनू, या मिस्टर मजनू भी बिग बजट की फिल्म है, बिग स्टार है, जिसका मैंने प्रोमो भी रिलीज किया आज। तो ऐसा जीवन का लाइफ चल रहा। कई फिल्में मेरी फ्लॉप भी हुई। जो फिल्म आने वाली है मिस्टर मजनू, उसके बारे में कुछ बताएंगे सर? कि मिस्टर मजनू छत्तीसगढ़ के लिए बहुत एक अच्छी फिल्म होगी, छत्तीसगढ़ वासियों को, जिसमें मेरी एक 4-5 साल की पोती सानवी सुंदरानी, जो छत्तीसगढ़ वासी जानते हैं उस बच्ची को, उसने बहुत अच्छा रोल किया। और सानवी सुंदरानी का रोल देखकर, अभिनय देखकर ना लोगों को बहुत आश्चर्य लगेगा। और वो फिल्म निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत एंटरटेनमेंट है, जिसमें इमोशनल से कॉमेडी सब है। एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है उस फिल्म में। जो महिला बहू के दरवाजे चौखट तक आने के लिए नफरत करती है, उससे छुआछूत करती है, जब उसके घर में आती है बहू, जब उसका बेटा बिना मर्जी के शादी करके आता है, जब चौखट पे आती है तो चौखट से उनको अंदर आने तो नहीं दिया जाता है, मगर उस चौखट पे पंडितों से पूजा पाठ करके शुद्धिकरण कराती है। मगर एक वक्त ऐसा आता है जो वो सास काफ़ी सीरियस है, डॉक्टरों ने खून के लिए मांग की है, किसका खून, उसके परिवार में कई जनों का खून मिलता नहीं है, मगर वो लड़की खून देकर उससे देती है। उस दिन छुआछूत को हमने ख़त्म किया है। मतलब इस फिल्म के माध्यम से जो समाज में छुआछूत की भावना जो रखते हैं, मिस्टर मजनू में देखने को मिलेगा। बहुत ही प्यारा एक कंसेप्ट है। उसके बाद पब्लिक को एंटरटेनमेंट के लिए हर प्रयोग किया है, म्यूजिक से लेके सब, हर गीत 8 गीत है, 8 गीत यहाँ के दर्शकों को बहुत पसंद है। ऐसी उम्मीद है। अब तो पब्लिक है, पब्लिक के लिए तो कुछ है ही नहीं। आशा करते हैं सर कि आपका ये मूवी बहुत ही हिट हो। और आप ऐसे हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर हमारे चैनल के माध्यम? दर्शकों से मैं यही चाहूँगा, मेरी माताएं बहनें सब लोग इस फिल्म को खुद देखेंगे, अच्छी लगी तो पड़ोस वालों को भी बताएंगे कि मिस्टर मजनू देखो। मैं यही दर्शकों, यही मेरे लिए एक वरदान होगा, आशीर्वाद होगा दर्शकों का, जो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे दर्शक, मेरे प्रशंसक
मुझे आशीर्वाद देने के बहाने आज मिस्टर मजनू देखने आए हैं, वो भी एक संदेश भरी प्यारी फिल्म। हमारे दर्शकों से निवेदन है कि जो 22 जुलाई को जो फिल्म आने वाली है मिस्टर मजनू, उसको देखें, उसको हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज़ में जो मतलब छत्तीसगढ़ में जो छुआछूत की भावना है उसको ख़त्म करें, यही दर्शाती है ये मूवी। और हमारे साथ मोहन सुंदरानी जी जुड़े, उसके लिए धन्यवाद सर। और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ भारत 7। कैमरामैन गणेश के साथ धन्यवाद।